नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम सुनाएंगे देश के लिए कई बार संकट मोचक बने अजीत डोभाल की कहानी और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में 7 साल अंडरकवर भारतीय जासूस बन उन्होंने जुटाई अहम जानकारियां। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के पसीने छुड़वा दिए थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी एजेंसियां अजीत डोभाल के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई थी। भारत के हर एक्शन में आज भी अजीत डोभाल की सलाह काफी महत्व रखती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एलएसी या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष रखना हो, हर स्थिति में अजीत डोभाल ने बखूबी मोर्चा संभाला है। सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा एक्शन लेने की सलाह भी अजीत डोभाल ने ही दी थी। पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत में कई बड़े हमले लगातार करने शुरू कर दिए थे। उरी और पठानकोट जैसी घटनाओं ने देश को हिला कर रख दिया था। देशवासियों में गुस्सा उमड़ा था, वह शहीद जवानों का बदला लेना चाहते थे और ऐसे में अजीत डोभाल ने ही सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करने की सलाह दी थी। अजीत डोभाल के नाम से दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अजीत डोभाल और कैसे बने वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पुलिस और खुफिया करियर। अजीत डोभाल का जन्म उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के गांव में हुआ था। अजीत डोभाल के पिता मेजर जी.एन. डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। देश प्रेम का भाव अजीत के अंदर उनके पिता से ही आया था। अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए वे अजमेर आए और उन्होंने वहां के मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने 1967 में आगरा विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री के साथ स्नातक की परीक्षा में उपाधि हासिल की। इसके बाद उनके शानदार प्रयासों के लिए उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। पढ़ाई करने के बाद अजीत डोभाल ने अपने करियर की शुरुआत पुलिस सेवा से की। डोभाल 1968 में केरल कैडर में भारतीय पुलिस सेवा में कोट्टायम जिले के एएसपी के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसी में भी काम किया और एक एजेंट बनकर पाकिस्तान में 7 साल गुजारे और पल पल की जानकारी, भारत के खिलाफ की जा रही साजिशों की सारी जानकारी वह भारत को देते रहे। इसके अलावा अजीत डोभाल पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। डोभाल ने केंद्रीय सेवा में शामिल होने से पहले 1972 में कुछ महीनों के लिए केरल के थालासेरी में काम किया। 1999 में कंधार में IC 814 से यात्रियों की रिहाई में वे 3 वार्ताकारों में से एक थे, जिन्होंने हाईजैक हुए प्लेन को छुड़वाने के लिए आतंकियों से बात की थी। आपको बता दें कि डोभाल ने 1971 से 1999 तक जितने भी प्लेन हाईजैक हुए थे, उन सभी की रिहाई के लिए रणनीति तैयार की थी। उन्हें इंडियन एयरलाइंस के 15 हाईजैक हुए विमानों को रणनीति बनाकर छुड़वाने का अनुभव है। उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक IB के संचालन विंग का नेतृत्व किया और मल्टी इंटेलिजेंस सेंटर के साथ साथ इंटेलिजेंस पर संयुक्त कार्यबल के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। अजीत डोभाल ने सिक्किम के भारत में विलय के लिए खुफिया जानकारी देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायण के तहत आतंक विरोधी अभियानों में एक संक्षिप्त अवधि के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वह इंडियन एयरलाइंस IC 814 के यात्रियों की रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए कंधार भेजी गई टीम का भी हिस्सा थे। बाद में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद 2005 से 2014 तक अजीत डोभाल जनवरी 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। दिसंबर 2009 में वह विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक बने, जो विवेकानंद केंद्र द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। डोभाल भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। कई प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए संपादकीय लेख लिखने के अलावा उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रसिद्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं, सुरक्षा थिंक टैंक में भारत की सुरक्षा चुनौतियों और विदेश नीति के उद्देश्यों पर व्याख्यान भी दिए हैं। विदेशों में जमा काले धन पर लिखी थी रिपोर्ट।
2009 से 2011 में उन्होंने सीक्रेट बैंकों और टैक्स हेवन्स में भारतीय काला धन पर 2 रिपोर्टें लिखी थी। हाल के वर्षों में उन्होंने IISS, लंदन, कैपिटल हिल, वॉशिंगटन DC, ऑस्ट्रेलिया, भारत संस्थान, मेलबर्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में रणनीतिक मुद्दों पर अतिथि व्याख्यान दिए हैं। दुनिया की प्रमुख स्थापित और उभरती शक्तियों के बीच सहयोग की बढ़ती आवश्यकता का हवाला देते हुए डोभाल ने वैश्विक आयोजनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मुद्दों को उठाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 2014 के बाद आतंकियों के कब्जे में फंसी 46 भारतीय नर्सों को छुड़वाया। मोदी सरकार के आने के बाद 30 मई 2014 को अजीत डोभाल को भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। जून 2014 में डोभाल ने ISIL द्वारा मोसूल पर कब्जा करने के बाद इराक के तिक्रित में एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों को छुड़वाने में मदद की थी। डोभाल जमीन पर स्थिति को समझने और इराकी सरकार में उच्च स्तरीय संपर्क बनाने के लिए 25 जून 2014 को इराक गए। हालांकि उनकी रिहाई की सटीक परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। 5 जुलाई 2014 को ISIL के आतंकवादियों ने नर्सों को एरबिल शहर में कुर्द अधिकारियों को सौंप दिया और भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थित एयर इंडिया के एक विमान में उन्हें कोच्चि वापस घर लाया गया। अलगाववादियों के खिलाफ सीमा पार सैन्य अभियान की योजना। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ डोभाल ने म्यांमार से बाहर काम कर रहे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड अलगाववादियों के खिलाफ सीमा पार सैन्य अभियान की योजना बनाई। भारतीय अधिकारियों ने दावा किया कि मिशन सफल रहा और ऑपरेशन में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के 20 से 38 अलगाववादी मारे गए हैं। हालांकि म्यांमार सरकार ने हमलों से इनकार किया है। म्यांमार के अधिकारियों के अनुसार NSCN-K के खिलाफ भारतीय कार्रवाई पूरी तरह से सीमा के भारतीय हिस्से में हुई थी। पाकिस्तान के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सैद्धांतिक बदलाव के लिए उन्होंने व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि सितंबर 2016 में पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में भारतीय हमले उनके दिमाग की उपज थे। डोभाल को तत्कालीन विदेश सचिव S जयशंकर और चीन में भारतीय राजदूत विजय केशव गोखले के साथ राजनयिक चैनलों और बातचीत के माध्यम से डोकलाम गतिरोध को हल करने के लिए व्यापक रूप से श्रेय भी दिया जाता है। अक्टूबर 2018 में अजीत डोभाल को सामरिक नीति समूह यानी SPG के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 2019 बालाकोट हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई, 2019 जम्मू और कश्मीर हवाई हमले और बाद में पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान को पकड़े जाने के बाद अजीत डोभाल ने भारतीय पायलट की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की थी। 3 जून 2019 को उन्हें 5 साल के लिए NSA के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री का व्यक्तिगत दर्जा भी दिया गया। डोभाल ऐसी रैंक हासिल करने वाले पहले NSA हैं और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 26 फरवरी 2020 को जब CAA कानून के विरोध में दिल्ली में दंगे हुए तो अजीत डोभाल स्थिति का आकलन करने और स्थानीय निवासियों को आश्वस्त करने के लिए दंगा प्रभावित पूर्वोत्तर दिल्ली की सड़कों पर भी निकले और उन्होंने वहां जाकर लोगों से बातचीत भी की। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।